पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत जाफर एक्सप्रेस को अगवा किए जाने के बाद अचानक एक बार फिर सुर्खियों में आ गया है। मंगलवार को बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA की अगुवाई में बलूचिस्तान के सशस्त्र गुटों ने क्वेटा से पेशावर के लिए निकली जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया। इस ट्रेन में सैन्य कर्मी सहित करीब 500 लोग सवार थे। BLA का दावा है कि पाकिस्तानी सेना के साथ हुए संघर्ष में उसने 30 सैनिकों को मार गिराया और ट्रेन में सवार औरतों और बच्चों को रिहा किया। वहीं ट्रेन को अगवा किए जाने पर पाकिस्तान सरकार और सेना के अपने अलग दावे हैं। रेडियो पाकिस्तान ने बुधवार को कहा कि विद्रोहियों ने 400 से अधिक लोगों को बंधक बनाया, जिनमें एक बड़ी संख्या सुरक्षा कर्मियों की थी। सुरक्षा बलों का दावा है कि उन्होंने करीब 155 यात्रियों को छुड़ा लिया है और रेस्क्यू ऑपरेशन में 27 विद्रोही मारे गए हैं। बाकी बचे बंधकों को छुड़ाने के लिए ऑपरेशन जारी है। रिपोर्टों में बताया जा रहा है कि इस काफी जटिल और चुनौतीपूर्ण ऑपरेशन को BLA की मजीद ब्रिगेड ने अन्य सशस्त्र गुटों के साथ मिलकर अंजाम दिया। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना और हुकूमत के खिलाफ BLA का संघर्ष काफी पुराना है। BLA अब तक सेना के काफिले, सरकारी अफसरों को निशाना बनाता आई है, लेकिन यह पहली बार जब उसने एक पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया। BLA के एक प्रवक्ता ने कहा कि यह ऑपरेशन बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के बढ़ते हवाई हमलों और सैन्य कार्रवाइयों के जवाब में किया गया। दूसरा, बलोच लोगों की नाराजगी की एक बड़ी वजह बलूचिस्तान में मौजूद खनिज संपदा के अंधाधुंध दोहन से है। बलोच लोगों का कहना है कि यह खनिज संपदा उनकी है, इस पर पहला अधिकार उनका है, लेकिन पाकिस्तानी सरकार इसकी लूट करती आ रही है। इस बहुमूल्य खनिज संपदा को बेचकर पाकिस्तान सरकार अपना खजाना तो भरती आई है, लेकिन इसका लाभ उन्होंने कभी बलोच को नहीं दिया। वे आज भी गुर्बत गरीबी में जी रहे हैं। उनके यहाँ अच्छी सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, पानी नहीं है, अच्छे स्कूल और कई इलाकों में संचार के साधन तक नहीं हैं। यानी उनके संसाधनों से पाकिस्तान की सरकार तो खुद मालामाल हो रही है, लेकिन उन्हें उनकी हालत पर छोड़ दिया है। एक्सपर्ट भी मानते हैं कि बलूचिस्तान में जो खनिज संपदा है, अगर उनका सही तरीके से दोहन हो और इस पैसे का इस्तेमाल सही तरीके से हो तो बलूचिस्तान का काया पलट हो सकता है। बलूचिस्तान में खनिज संपदा कितनी है, इसके बारे में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ पाकिस्तान की एक रिपोर्ट है जो कहती है कि बलूचिस्तान में 80 से ज़्यादा खनिज संपदा का भंडार है और इनमें से कुछ में ही हाथ लगाया गया है, जबकि ज़्यादातर खनिज भंडार ऐसे ही पड़े हुए हैं। दरअसल खनिज संपदा का उत्खनन और दोहन करने के लिए उच्च स्तर की तकनीक और विशेषज्ञता की जरूरत होती है, जो पाकिस्तान के पास नहीं है। इसलिए उसने इस काम को चीनी कंपनियों के हवाले कर दिया है। बलूचिस्तान के लोग इसके खिलाफ हैं, इसलिए परियोजनाओं पर जारी काम रोकने के लिए वे चीनी इंजीनियरों और पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों पर हमले करते आए हैं। बलूचिस्तान में खनिज संपदा के भंडार वैसे तो बिखरे पड़े हैं, लेकिन 3 जगहों सैंडाक, डुड्डर और रेको डिग में बड़े स्तर पर खनन हो रहा है। सैंडाक और डुड्डेर में खनन का काम चीनी कंपनी चाइना मेटालर्जिकल कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन कर रही है। रिपोर्टों की माने तो पाकिस्तान के इस सबसे बड़े प्रांत में $1 खरब से अधिक मूल्य की खनिज संपदा दबी पड़ी है। इसका उत्खनन, दोहन और प्रबंधन यदि सही तरीके से किया जाए तो पाकिस्तानी अर्थव्यवस्था की माली हालत काफी हद तक सुधर सकती है। यहाँ गोल्ड, कॉपर, लौह अयस्क, मार्बल, सल्फर, क्रोमाइट, टाइटेनियम, जिप्सम, निकल, कोयला, बराइट, टंगस्टन, लीड, जिंक और चूना पत्थर प्रचुर मात्रा में हैं। यही नहीं, बलूचिस्तान में ऑयल रिजर्व्स और कॉपर और गोल्ड की मात्रा भी अच्छी खासी बताई जाती है। डेरा बुगती के सुई इलाके में तो 1953 में ही प्राकृतिक गैस होने का पता चल गया था। सैंडोक और रेकोडिक में कॉपर और गोल्ड की खदान है। रिकोडिक खदान में 5.9 अरब टन कॉपर और गोल्ड होने की बात कही जाती है। दुनिया में सबसे ज्यादा क्रोमाइट यहीं से निकलता है। स्टील के उत्पादन में क्रोमाइट का इस्तेमाल होता है, इसलिए दुनिया भर के बाजार में इसकी जबरदस्त मांग रहती है। इसके अलावा बलूचिस्तान में करीब 200 मिलियन टन लौह अयस्क और 185 अरब टन कोल रिजर्व्स होने का अनुमान है। जाहिर है कि ये दुर्लभ खनिज तत्व बलूचिस्तान के लिए सौगात से कम नहीं है, लेकिन ये बहुमूल्य तत्व उनके लिए एक तरह से अभिशाप बन गए हैं।
बलोच लोगों का कहना है कि पाकिस्तान की सरकार की नज़रों में उनकी खनिज संपदा की तो कीमत है, लेकिन उनकी नहीं। वे अपनी इस धरोहर और विरासत की रक्षा करना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें पाकिस्तान की सरकार और सेना से टकराव और संघर्ष करना पड़ता है। वे पाकिस्तानी सेना के अत्याचार और जुर्म सहते आए हैं। पाकिस्तानी सेना की डर से कईयों ने अफगानिस्तान और अन्य देशों में शरण ली है। कुल मिलाकर बलोच आज भी खुद को पाकिस्तान के साथ जोड़ नहीं पाया है। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर हमला और उसका हाईजैक एक स्वतंत्र बलोच देश के लिए उनके आंदोलन का ही एक हिस्सा है। हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।